जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए देश के बड़े कवि भाई महेंद्र शर्मा का। वो आपके बीच आए और स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई करदम जी। करदम जी ने कहा, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ, सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। मेरी माँ मेरी गुरु है और आप सब मेरे गुरु ही हैं। मेरी माँ ने कहा था कि बेटा तुम किसी की आंख में आंसू तो कभी भी ला सकते हो, लेकिन किसी के होठों पर मुस्कान लिखो तो जानो। ताली बजाओ तो अच्छी तरह बजा दीजिएगा, एक बार फिर नहीं करूँगा। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। कम समय में अपनी बात कहने का प्रयास करूँगा। इन्होंने कहा महेंद्र शर्मा हरियाणा का आदमी है। मैं आदमी तो अपनी घरवाली का ही हूँ जी। शब्दों का ही मामला होता है। माँ के लिए पहले 4 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आप मेरे से उतना ही समय लूँगा जितना मुझे लेना है। कि उसकी रहमत भरी एक निगाही तो है, उसकी रहमत भरी एक निगाही तो है, गोद में जिसके जन्नत समाई तो है। मौत के रास्ते तो बहुत है मगर जिंदगी देने वाली एक माँ ही तो है। अच्छा लगा। मैं जीवन का व्यक्ति, इसमें कोई दो राय नहीं, सारे हमारे कवि मित्र जानते हैं। और कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर की बात की और अपने आत्मविश्वास की बात करना चाहता हूँ। मैं प्रारंभ से जुड़ा हुआ हूँ आपके इंस्टीट्यूशन से। कितना आनंद मिला, कितने कवि भाई करदम जी के माध्यम से आपके पास आए। लेकिन मैं यही बात यहाँ से प्रारंभ करना चाहता हूँ, आत्मविश्वास जरूर रखना चाहिए। पिछले दिनों में एक बॉक्सिंग सीखने चला गया। हंस जाओ तो हंस लो, मैं तो अभी शुरुआत भी नहीं की। ये कॉन्फिडेंस की बात बताना चाहता हूँ। मैं बॉक्सर के पास चला गया, मैंने कहा जी मुझे बॉक्सिंग सिखा दो। वो बोला तू और बॉक्सिंग सीखेगा? मैंने कहा जरूर सीखूंगा। बोला अपना डील डोल देखा है? मैं कहा डील भी देखी है, डोल भी देख लिया। मैं चला गया, वो बोला आ जाओ रिंग में। मैं रिंग में चला गया, उसने 5-10 मेरे अच्छे घूसे जमा के मारे। मैं वही फ्लैट हो गया, गिर गया। 15-20 मिनट तो होश नहीं आया। जब उसने पानी छिड़का तो होश आया। होश आते ही जैसे मैं खड़ा हुआ, उसने फिर पूछा कि अब भी बॉक्सिंग सीखेगा? मैंने कहा जरूर सीखूंगा, पर ये बताइए इसका कोई कोरस्पोंडेंस कोर्स है क्या? ये बात होती है। और डॉक्टर की बात की उन्होंने, आप साहित्य के डॉक्टर हैं। कुछ वैसे डॉक्टर होते हैं जो मेडिकल साइड के होते हैं। और मैं सच्ची बात बताना चाहता हूं। मैं एक डॉक्टर के पास चला गया, डेंटिस्ट के पास। मैं कहा डॉक्टर साहब मेरे दांत में कीड़ा लग गया, मुझे दवाई दीजिएगा, कीड़ा बाहर आ जाए ऐसी दवाई दीजिएगा। वो बोला नहीं दवाई नहीं दूंगा, मैं नुस्खा बताऊंगा। मैंने कहा जी नुस्खा बताइएगा। उसने कहा कि 3 दिन सुबह उठ के चाय के साथ बिस्किट खाना, चौथे दिन खाली चाय पीना, कीड़ा बाहर आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा बात बारीक है, आप तक पहुंच जाएगी। बोले 3 दिन सुबह उठ के चाय के साथ बिस्कुट खाना, चौथे दिन खाली चाय पीना, कीड़ा बाहर आ जाएगा। मैंने ऐसा ही किया। 3 दिन सुबह उठ के मैंने चाय के साथ बिस्कुट खाए, चौथे दिन जैसे ही खाली चाय पी, कीड़ा बाहर आ गया। बोला आज बिस्कुट नहीं है क्या? ताली बजाओ तो जरा मस्ती से बजाइए। देखो मेरे अंदर जान है, करंट तो है साहब। अरे पूरा करंट पंडित जी। और वो पीछे वाले बैठे हुए ना, वो भी उछल के पड़ेंगे। जरा मैं अपने मूड में आ जाऊं, बस समय उतना ही लूंगा। एक घटना और बताना चाहता हूं। एम्स में कवि सम्मेलन था, भाई करदम और डॉक्टर कीर्ति गाले, महेंद्र रजनवी, बड़ी टीम थी। तो देखा होगा आपने, मरीज डॉक्टर के पीछे जाता है, डॉक्टर मरीज के पीछे नहीं भागता। मैंने देखा साहब वो मरीज के पीछे डॉक्टर भाग रहे थे। मैंने उनको रोका, मैं कहा डॉक्टर साहब आप मरीज के पीछे क्यों भाग रहे हैं? बोला वो 3-4 बार आया और ऐसा ही करके चला गया। मैंने कहा जी ऐसा क्या करके चला गया? बोला ब्रेन का ऑपरेशन करवाने आता है और बाल कटवा के भाग जाता है। तो ये बातें होती है। मैं कहना चाहता हूँ हम कवियों को भले न कोई स्वागत द्वार मिले और भले ना स्वर्गत सपनों का संसार मिले, अरे हम तो दिल वाले हैं, बस इतना ही चाहते हैं हमें तालियों भरा आपका पावन प्यार मिले। भाई जैनी जी ने कहा आजकल का प्रेमी शॉर्टकट में चलता है। आपने कई चैनलों पर सुना होगा तत्काल चाहता है रिजल्ट। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं।
कि पहले इरादे फिर वादे फिर हाव भाव से, पहले इरादे फिर वादे फिर हाव भाव से वह उसे डेटिंग पे ले गया बड़े चाव से और बीच समंदर ले जाकर किया प्यार का इजहार। आई लव यू कह दे वरना उतर जा मेरी नाव से। वाह, ये समंदर कौन इतना सोचे, कौन कितना टाइम वेस्ट करे। और हरियाणा का प्यार तो वास्तव में विचित्र होता। प्रेमी कह रहा था तू टूटे दिल से प्यार करेगी या दिल के टूटने तक प्यार करेगी। हरियाणा की लड़की थी, बोला तू टूटी चप्पल से पिटेगा चप्पल के टूटने तक पिटेगा। बहुत अच्छे, ये अच्छा है बड़े जी, बजा दो ताली, तेरा हौसला बढ़ेगा। बढ़िया है बड़े जी, बढ़िया। ये तो बहुत इंजीनियरिंग कॉलेज है साहब, यूनिवर्सिटी है, लेकिन कॉलेजों में क्या हो रहा है आजकल कि कॉलेजों में आजकल अजीब खेल होता है। कॉलेजों में आजकल अजीब खेल होता है। क्लास के बहाने दो दिलों का मेल होता है और जेब कटा लेता प्रेमिका को पटाने में। इसलिए पप्पू और साल आपको कैसे पता? जियो पंडित जी, वाह वाह वाह। भाई साहब जियो की विज्ञापन नहीं कर रहा हूं, लेकिन साहब करदम जी ने ये जो टीम जुटाई है ये शॉर्ट एंड स्वीट है। अंग्रेजी इसलिए बोल लेता हूं ताकि ये पता लगे आपको मैं ठीक ठाक पढ़ा लिखा भी हूं। मैं आगे बढ़ता हूं, 4 पंक्तियां फिर कहना चाहता हूं और आनंद लीजिएगा इनका। लोग कहते हैं तेरी हिरनी सी चाल, तेरे घटाओं से बाल, तेरी आंखें समुद्र जैसी, पता नहीं क्या क्या कवियों ने उपमाएं देकर प्रेमिकाओं की दिमाग खराब कर दिए। लेकिन ऐसा भैया फोटो खींच लो, मैं जानता हूं फोटो नहीं आएगा, एक्सरे ही आएगा। किसी एंगल से खींच ले भाई साहब, हाँ बस एक बार ही बहुत है यार, ठीक ठाक। तो ये चांद की उपमाएं दी। 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि चांद ना मिले तो सितारों का मजा ले, चांद ना मिले तो सितारों का मजा ले, बाहर निकल के बाहर की बहारों का मजा ले, और अगर चाहता है रोशनी आंखों की कम न हो तो पार्क में बैठे लाइव नजारों का मजा ले। इस मोहल्ले के वही लोग हैं। 4 पंक्तियां और कहना चाहता हूं, अपने ऊपर बीती है साहब। हाँ, और अपने ऊपर हास्य करना बहुत कठिन होता है, अच्छा भी होता है। अपने ऊपर व्यंग करना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन 4 पंक्तियां जो मेरे साथ बीती वो बताना चाहता हूं कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम गली में थे गली में रह गए, अपनी तो किस्मत ही खराब थी, लाइट चली गई, जो बात उससे कहनी थी उसकी मम्मी से कह गए। ये प्यार के साइड इफेक्ट है। और 2 ये मुक्तक कहिए या 4-4 पंक्तियों में देना चाहता हूं। मेरा दावा है, आत्मविश्वास है कि आपको बहुत आनंद आएगा। पहला सुनिएगा कि जान कहकर जान ले गई वो, अच्छा, जान कहकर जान ले गई वो, घर का सारा सामान ले गई वो, हम चल दिए आंख बंद करके उसके पीछे, जन्नत के बहाने शमशान ले गई वो। कमाल है पंडित जी, वाह कमाल है, वाह वाह वाह। और अब देखना भाई करदम जी को ही समर्पित करना तो बहुत प्रिय भाई है, सच में बहुत शानदार व्यक्तित्व, ईमानदार व्यक्तित्व और श्रेष्ठ कविताओं को लिखने वाले ऐसे कवि जो इस समय देश में एक अलग ही पहचान के साथ वो खड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि जितनी ऊर्जा मेरे लिए आपने दी, मेरे छोटे भाई जैनेंद्र करदम जी के लिए दिए, मुझे अच्छा लगेगा। मैं ये भैया 4 पंक्तियां और ठाक ही देना चाहता हूँ, फिर एक छोटी सी 3 पंक्ति की छोटी सी भैया कि वो छत पर गए पतंग उड़ाने के बहाने, अच्छा, वो छत पर गए पतंग उड़ाने के बहाने, पड़ोसन भी आ गई कपड़े सुखाने के बहाने, और बीवी ने देखा जब ये रंगीन नजारा, वो डंडा ले आई बंदर भगाने के बहाने। वो बड़ी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है पंडित जी आपकी। और आइए आप भी बस एक कविता मैं छोटी सी आपको सुनाना चाहता हूँ कि देश में जिस तरह की, क्योंकि कवि जो है वो कभी सच्ची बात कहने से चूकता नहीं है। इस समय जो देश के हालात है, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन छोटी सी कविता डॉक्टर साहब सभी को प्रणाम करता हुआ, आपको प्रणाम करता हुआ एक बार पूरे अपने लिए जोरदार तालियां दीजिएगा। आपने मुझे इतना प्यार मोहब्बत दी कि लग रही है हर दिशा में नफरतों की आग, बोलो क्या सुनाए।
लग रही है हर दिशा में नफरतों की आग, बोलो क्या सुनाए। बाग बा खामोश है और लुट रहा है बाग, बोलो क्या सुनाए। कुछ लोगों ने ताली नहीं बजाई। बुरे बुरे सपने आएंगे, सपने में भी बाबा रामदेव आएंगे साबियों करते हुए। पहला बंद पढ़ना चाहता हूं कि बांसुरी गुमसुम खड़ी शहनाइयों की सजल आंखें, बांसुरी गुमसुम खड़ी शहनाइयों की सजल आंखें, ढोल ढप ढोलक मृदंगों की गई थम आज सांसें, बेसुरी पछुआ धुनों में खो गया है राग, बोलो क्या सुनाए। बाग बा खामोश है और लुट रहा है बाग, बोलो क्या सुनाए। महिलाएं कहां देखे होंगे कितनी घटनाएं होती है कि है सशंकित भोर आतंकित दोपहरी और रहना, है सशंकित भोर आतंकित दोपहरी और रहना, लाज के घूंघट को मुश्किल हो गया अब गम और सहना, वासना की कैद में बंदी पड़ा अनुराग, बोलो क्या सुनाए। बाग बा खामोश है और लुट रहा है बाग, बोलो क्या सुनाए। और सच पड़ा फुटपाथ पर और झूठ सिंहासन चढ़ा है, सच पड़ा फुटपाथ पर और झूठ सिंहासन चढ़ा है, न्याय बांधे हाथ दोनों कटघरे में खुद खड़ा है, डस रहे हैं एकता को राजपथ के नाग, बोलो क्या सुनाए। बाग बा खामोश है और लुट रहा है बाग, बोलो क्या सुनाए। लेकिन कभी सुना के जाएगा। अंतिम बात कहना चाहता हूं कि हम सुनाए भी कहीं वो खिड़की आना बंद कर लें, हम सुनाए भी कहीं वो खिड़की आना बंद कर लें, भाव भाषा की न समझे हाथ कानों पर न धर लें, कौन कोयल को सुने जब रास आए काग, बोलो क्या सुनाए। बाग बा खामोश है और लुट रहा है बाग, बोलो क्या सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कभी अपनी बात कहेंगे, बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।